देखिए, हमारा जो कार्य है वो इतना कठिन नहीं है जितना इन्होंने बना दिया है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं होमगार्ड की सेवा को लेकर। हम रोड से भी लड़ेंगे, हम कोर्ट से भी लड़ेंगे, हम अंगूठा टेक नहीं है। आज हमारे पास हम शिक्षित वर्ग है, बावजूद उसके वो कोर्ट की तारीख भी अटेंड करने जाता है, बावजूद उसके वो चंदगीराम अखाड़े में भी आता है, बावजूद उसके वो जंतर मंतर भी जाता है। जनाब, अभी तो ये शुरुआत है। अगर देखिए, आह्वान हो चुका है सांसद के चुनाव का, सभी पार्टियां अपने अपने रंग में रंग गई हैं। होली आने वाली है, सब रंगों की होली खेलेंगे और हम भी होली कहीं ना कहीं तो खेलेंगे, क्योंकि हमें तो अपने अधिकार चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार देख रहे हैं चंदीराम अखाड़े से किस तरह होमगार्डों ने आज प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में एक ही मांग कि उनको नौकरी से ना हटाया जाए। साथ ही साथ ये भी पूरी जानकारी दे दी गई है कि कितनी ज़रूरत है होमगार्ड की। मैं जंतर मंतर से लेकर हर जगह इनके प्रोटेस्ट को कवर करता हूँ और इसी तरह सिविल डिफेंस को भी किया था। सिविल डिफेंस का काम थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा होना बाकी है, पर होमगार्ड अभी बीच मझदार में अटके हुए हैं। इसी संख्या में थोड़ी सी कड़ी बढ़ती चली जा रही है बात करने वालों की। जैसे बता चुका हूँ पहले कि मैं ज़्यादा जगह बार बार नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मुझे शॉर्ट करना पड़ता है या दूसरी वीडियो में जगह देनी पड़ती है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं शेखर शर्मा। शेखर शर्मा जी, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जंतर मंतर में भी बात हुई आपसे हमारी। आज भी आप चंदीराम अखाड़े पे डटे हैं। होमगार्ड की मांग यही है कि भाई नौकरी से ना हटाया जाए। 31 मार्च का अल्टीमेटम आप लोगों को मिल चुका है। सवाल यह है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव आ रहा है, हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस के जवान या कोई भी कर्मचारी होता है, अपनी ड्यूटी करता है, उनको वोट डालने का अधिकार होता है। मेरा सवाल यह है आज आपसे कि क्या आप लोगों को वोटिंग करने का अधिकार है? क्या ड्यूटी पे रहकर वोट करें या कैसे वोटिंग होती है या नहीं होती है? सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप लोग हमारी दिल्ली होमगार्ड की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जंतर मंतर से भी मैंने देखा कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद किया, और यहाँ पर भी आपकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि आप होमगार्ड के वेलफेयर के लिए हमारे साथ हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहा वोटिंग का सवाल, तो मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली होमगार्ड के तो वोट डालने के अधिकार को भी सरकार ने तवज्जो नहीं दी है। एक बार हमारे जवानों ने 2014 में शायद ऐसा हुआ था, अगर मैं सही हूँ तो, कंफर्म नहीं हूँ। 2014 में से पहले हमारे जवानों ने ये आवाज़ उठाई थी, अपने महकमे में गुजारिश की थी कि साहब, हमें जो है चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। ड्यूटी तो हमारी, सेवा तो ली जाती है चुनाव के समय, वोटिंग के समय हमारी सेवा ली जाती है, काउंटिंग के समय हमारी सेवा ली जाती है, जहां पे बैलेट बॉक्स जमा होते हैं वहां भी हमारी सेवा ली जाती है। देखिए कितनी मुख्य भूमिका में दिल्ली होमगार्ड होता है। आप मेरे शब्दों को जरा समझिएगा। इतनी मुख्य भूमिका में दिल्ली गृह रक्षक होता है, बावजूद उसके उसे नजरअंदाज किया जाता है। बड़ा 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 अब वजह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर 2014 में हमें पहली बार घर से वोट डालने का अधिकार मिला। हमारे घर लेटर आया और उस लेटर के आधार पे, पत्र के आधार पे, हमने दिल्ली पुलिस के तरीके से जो चुनाव से पहले बनाए जाते हैं सेंटर, वहां पे हमने मतदान दिया और हमें बड़ा अच्छा लगा कि इस बार हमारी जो है मत का सही उपयोग हुआ है और हमने अपने अधिकार से अपना मतदान दिया। लेकिन उसके बाद ना ही नगर निगम के चुनावों में, ना ही दिल्ली सरकार के चुनावों में, ना ही सांसद के चुनावों में हमें कभी अधिकार ही नहीं मिलता वोट का। ड्यूटी पूरी और सेवा पूरी ली जाती है। कुछ लोग जो घर के नजदीक सेवा दे रहे होते हैं, तो वो अपने अधिकारी से कुछ स्पेशल परमिशन लेके, क्योंकि उनका अधिकार है भाई वोट देना, तो अपना मतदान करने के लिए अपने अधिकारी से परमिशन लेके, वो 1 घंटे की, आधा घंटे की परमिशन लेके और अपने मतदान केंद्र पे जाकर अपने मत का दान देते हैं। क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी का वाला मामला है, मत का मतदान करना, यानी कि क्योंकि भाई जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दिया जाता है। अब अपना मत को मतदान करने के बाद में एक सवाल और मेरे मन में यह है कि जिस तरह से आप लोग चंदीराम अखाड़े पे आज आए हैं, फिर मांग वही है आप लोगों की कि भाई किस तरह से आपको हटाया जा रहा है। 31 मार्च
जो डेट बताई जा रही है वो लास्ट बताई जा रही है। कोई ऐसा यानी कि कमेटी कोई ऐसी बातचीत हुई आपके लोगों की या नहीं हुई पिछले प्रोटेस्ट में? जो प्रोटेस्ट किया था उसका कोई जवाब मिला आपको, नहीं मिला? सर, हमें अभी 100% नजरअंदाज किया जा रहा है। ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से, ना ही हमारे निदेशालय की तरफ से, ना ही केंद्र सरकार का जो की तरफ से हमारे उपराज्यपाल साहब बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी अभी तक हमारी किसी बॉडी के लिए हमारे 5-6 ग्रुप बने हुए हैं जो कोर्ट के काम को देख रहे हैं, कुछ रोड के काम को देख रहे हैं, कुछ अपना अधिकारियों के काम देख रहे हैं। तो आज तक हमें किसी ने संज्ञान नहीं लिया है हमारे प्रार्थना पत्र पे, ना ही हमारे आंदोलन पे। हमने रोड शो किया जंतर मंतर में, बहुत अच्छा हमारा अपील रही सरकारों से कि भाई हमें कोई तो गोद लेने को तैयार हो जाए। ना ही दिल्ली सरकार, सिविल डिफेंस का मुद्दा बड़ा जोरों से दिल्ली सरकार ने उठाया है, लेकिन होमगार्ड का नाम वहां दिल्ली सरकार ने भी नहीं लिया। तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? दिल्ली होमगार्ड और सिविल डिफेंस एक ही महकमा हुआ करता था कुछ वर्षों पूर्व। दोनों निष्काम में ही आते हैं। दोनों निष्काम में आते हैं। तो एक निष्काम सिविल डिफेंस के नाम से है, उसको दिल्ली सरकार पूरा बहुमत दे रही है। उन्होंने अब बहुमत के साथ अपना बिल पास कर दिया विधानसभा में और एलजी साहब को भेज दिया। तो उसमें होमगार्ड का क्यों नहीं लिखा गया? क्या होमगार्ड सेवा नहीं देते? दिल्ली सरकार के जिस समय जो फ्लड डिपार्टमेंट के साथ मिलके बाढ़ की सिचुएशन अगर बनती है दिल्ली में, जमुना के जल स्तर बढ़ने से, तो होमगार्ड वहां जाता है, सक्रिय होता है, अपनी सेवा देता है। आज धरना क्यों? सर फिर वही है, हम तो तब तक, बच्चा तो तब तक रोता रहेगा तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। उम्मीद किससे है? उम्मीद सभी से है। किससे? भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, ये लोग सत्ता चला रहे हैं। साहब है तो सब सरकार, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे वो उपराज्यपाल साहब हो, पावर सभी को है। देखिए हमारा जो कार्य है वो इतना कठिन नहीं है जितना इन्होंने बना दिया है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं होमगार्ड की सेवा को लेके। अगर ये रोटियां सेकनी बंद कर दें तो हमारे कार्य को तो दिल्ली सरकार भी कर सकती है। डिपार्टमेंट ने क्या कहता है? क्योंकि डिपार्टमेंट की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। राजा गार्डन में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, क्या और क्या सोच रहे हैं वो लोग? सर डिपार्टमेंट में जो देखिए हमारे सीनियर अफसरान हैं वो सभी रेगुलर जॉब में हैं, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो वो तो दिल्ली सरकार से बाहर कैसे चले जाएंगे? जो उनको आदेश मिलता है। देखिए हमारे साथ समस्या क्या, दुर्भाग्य हमारे महकमे का क्या है कि गृह मंत्रालय सेंट्रल का वो भी हमारे अधिकारियों को डील करता है, क्योंकि डीजी साहब हमारे आईपीएस हैं। अब उसमें दोनों की दखल है, आईपीएस होने के नाते केंद्र सरकार की दखल आ गई और हमारे क्या नाम है दिल्ली सरकार की भी दखल है। तो इसमें कुल मिला के जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गृह रक्षक का हो रहा है। हम गृह रक्षक के अर्थ को नहीं समझ पा रहा कोई। हम इनके घरों की सेवा करते हैं सर। दिल्ली राज्य सारे नेताओं का, हमारा सभी का घर है, और जिस घर की हम सेवा करते हैं हमारा नाम ही गृह रक्षक है, दिल्ली गृह रक्षक। बावजूद उसके मतलब हमारी सुविधाओं का, हमारे हितों का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। यहाँ तक कि सेवा से बाहर करने की पूरी तैयारी चल रही है। फिर भी एक सवाल ये आया था कि रोड की बात हुई, कोर्ट की बात हो गई, रोड की बात हो रही है, कोर्ट की भी है। अब रोड पे हो, कोर्ट में जो आपके वकील हैं वो क्या आपको बता रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है? जीतेंगे। कैसे? हम कोर्ट से भी जीतेंगे सर। कैसे? 15 साल हो गई हमें निरंतर सेवा देते हुए, कोई हमारा रेस्ट नहीं है जी। एक्स कब से लटके पड़े हैं? एक्स, देखिए एक्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे एक्स की जानकारी पूरी नहीं है जो एक्स लटके हुए हैं। लेकिन वो भी तो एक्स थे जिनको मार्शल के रूप में 2019 में दोबारा लाया गया और मार्शल के रूप में उन्हें डिप्यूट किया गया, और 5 साल से वो सेवा दे रहे हैं। तो ये कितना जरूरी है रोड की और कोर्ट की लड़ाई? सर तो कौन सही है? सर स्वतंत्रता सेनानी जब थे, जब संग्राम हुआ था ना जी, तो एक प्रचार विभाग होता था, एक लाचार विभाग होता था। जो लाचार विभाग होता था वो अपनी धन से, शक्ति से छिप के करता था। जो
पत्राचार वाला विभाग होता था, वो प्रचार करता था जी, जगह जगह अपने हाथों से लिख के, प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी। वही हमारा सिस्टम है। हम रोड से भी लड़ेंगे, हम कोर्ट से भी लड़ेंगे, हम अंगूठा टेक नहीं है। आज हमारे पास हम शिक्षित वर्ग है। मुझे जो जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी मिल रही है कि आप कई धड़ों में बढ़ चुके हैं और आपका फायदा उठा रही है सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियां। नहीं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारा कोई भी धड़ा बटा हुआ नहीं है। देखिए, हमारा मकसद सबका एक है जनाब। चंदगी राम अखाड़े पे आने के लिए आप जखीरा पुल होते हुए, बर्फखाना होते हुए भी आ सकते हैं, आप वजीराबाद से भी आ सकते हैं, आप ISBT से भी आ सकते हैं, आप ITO से भी आ सकते हैं। रास्ता जो है अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल सभी की एक है। इसमें हमारा कोई धड़ा बटा हुआ नहीं है। हम लोग सब आपस में सामंजस्य बिठा के, एक दूसरे से बात करके तभी कोई प्रोग्राम बनाते हैं। अगर कोर्ट वाले जाते हैं ना तारीख करने कोर्ट में, तो वो पहले बता देते हैं, 4 दिन पहले तैयार रहना भाई, फला तारीख की कोर्ट में पेशी है, जाना है। वहां भी जाते हैं हमारे सारे गृह रक्षक। देखिए, 8 घंटे की सेवा देने के बाद आप हमारी हिम्मत देखिए ना, हमारे जोश को सलाम करना पड़ेगा। गृह रक्षक 8 घंटे की सेवा देता है, 1 घंटा कम से कम जाने का, 1 घंटा आने का, 10 घंटे हो गए उसको घर से बाहर। बावजूद उसके वो कोर्ट की तारीख भी अटेंड करने जाता है, बावजूद उसके वो चंदगी राम अखाड़े में भी आता है, बावजूद उसके वो जंतर मंतर भी जाता है। जनाब, अभी तो ये शुरुआत है। अगर देखिए, आह्वान हो चुका है सांसद के चुनाव का, सभी पार्टियां अपने अपने रंग में रंग गई हैं। होली आने वाली है, सब रंगों की होली खेलेंगे, और हम भी होली कहीं ना कहीं तो खेलेंगे, क्योंकि हमें तो अपने अधिकार चाहिए। अधिकार के लिए होली खेलेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो ये बहुत बड़ी एक तरह से मीठी धमकी है, इसे मान लो। लोकसभा चुनाव का जिक्र होते हुए ये बात सामने आ गई है कि कहीं भी तुम अछूते नहीं हो। होमगार्ड के पास में भी एक वोट की पावर है। वोट से बात शुरुआत हुई थी कि वे किस तरह से होमगार्ड को वोटिंग करनी चाहिए। इनकी मांग भी ये रही कि 14 के अंदर इन्होंने एक आधिकारिक तौर पर वोटिंग करी थी, पर अब वोट डालने की इनको यानी कि इजाजत नहीं मिली और उसके बाद में ये लोग वोट नहीं करते हैं, सिर्फ ड्यूटी करते हैं, वोट डलवाते हैं। पर हाँ, बातों बातों में बहुत सारी बातें जिस तरह से सामने निकल के आई हैं, धड़ाबंदी पे भी बात हुई है, राजनीति पे भी बात हुई है, और साथ ही साथ कोर्ट से लेकर रोड तक की जो लड़ाई की के संघर्ष को लेकर इन्होंने घुमा फिरा के सारे रास्तों से एक ही जगह पर बताया है। कुल मिला के ड्यूटी चाहिए, नौकरी चाहिए, और बता देंगे अपने वोट की ताकत से कि होली कैसे खेली जाएगी, क्योंकि नजदीक है होली और चुनाव भी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।